हमें जनरली पढ़ाया जाता है। लेकिन जब ऐसी कहानियां हैं, कंपल्सन की बात करनी हो, ऑब्लिगेशन की बात करनी हो, नेसेसिटी की बात करनी हो, डिटर्मिनेशन की बात करनी हो, तो आपको आई और वी के साथ विल रखना है। तो मेरा सेंटेंस है आई विल थ्रो अ पार्टी, मैं पार्टी दूंगा और मैं पक्का ही पार्टी दूंगा। लेट मी Perfect class. So in today's class we are going to learn future indefinite tense. हाँ जी, आज की क्लास में हम सीखने वाले हैं future indefinite tense। जैसा कि आपने पक्का पढ़ा होगा कि फ्यूचर इंडेफिनिट में सेंटेंस के अंत में गा आता है, गी आता है, गे आता है, या फिर कोई ऐसे हिंदी वर्ड्स आते हैं जिससे आप अक्सर पहचानते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट से। ऐसा नहीं लग रहा है ये गा गी चाहे जितने भी टर्म आप हिंदी में निकालते हो ये सिर्फ हिंदी में ही एग्जिस्ट करता है। अगर सेल विल किसी और अदर स्टेट्स में, नॉट स्टेट्स में, अदर कंट्रीज में जहाँ पे हिंदी बोली नहीं जाती है, मराठी चलती है, पंजाबी चलती है, बंगाली चलती है, तो वो भी तो विल सेल का कुछ और कहानी निकाल लेंगे। तो इतने वेरिएशन निकालने से अच्छा है भाई इंग्लिश टू इंग्लिश क्यों ना पढ़ लिया जाए। सो दिस इज व्हाट आई एम गोना मेक यू एंड टीच यू इन टुडेज क्लास। ऑलराइट, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको छोटा सा स्ट्रक्चर मार्क कर दूं कि इसका स्ट्रक्चर क्या होने वाला है सेंटेंस को फ्रेम करने का, फिर इसका मैं यूज बता देता हूं एंड देन विल डिस्कस कि भाई आई और वी के साथ ही सेल यूज क्यों करा जाता है और बाकियों के साथ विल क्यों करा जाता है, क्योंकि मैंने वाक्यों के साथ भी सेल देखा है और आई वी के साथ मैंने विल देखा है। तो सारे वेरिएशन आज हम देखेंगे आज की क्लास में। स्टार्ट करते हैं। एज यू ऑलरेडी नो कि जब हम किसी सब्जेक्ट की बात करें, चाहे लिविंग बीइंग की बात करें, नॉन लिविंग बीइंग की बात करें, डजंट मैटर, यू गॉट टू मार्क सब्जेक्ट दैट वी नीड टू डिस्कस। जिसके बारे में बात करें वो हमारा सब्जेक्ट है, आई यू वी दे ही सी इट दिस दैट दिस दोस, या कोई भी सब्जेक्ट हो। सब्जेक्ट के बाद यू गॉट टू यूज इधर सेल और विल। इन दोनों में डिफरेंस क्या, आई मार्क इन 2 और 3 मिनट्स। अभी 2-3 मिनट में आपको मार्क करूंगा। फिलहाल सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद या तो सेल या तो विल, एंड देन यू गॉट टू यूज फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, राइट है, एंड देन ऑब्जेक्ट। अगर वो वर्ब ऑब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट रखता है तो आप ऑब्जेक्ट लगा दीजिएगा। क्लियर है। छोटा सा मैं इसके यूज की बात करूं अगर, so future indefinite tense is generally used talking about the action that is going to be happen in the future time, and damn sure it's true that it will be someone, there will be someone who is going to perform that action। कोई ना कोई तो होगा ना जो उस एक्शन को परफॉर्म करेगा। तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का यूज करा जाता है जहां पे आप किसी व्यक्ति को दिखाना चाहते हो कि वो व्यक्ति, ये व्यक्ति, मैं या फिर आप, चाहे कोई और भी व्यक्ति फ्यूचर टाइम में क्या परफॉर्म करेगा, कौन सी एक्टिविटीज को करेगा। ऐसा नहीं है फ्यूचर आपके बहुत दूर है, फ्यूचर आपके 1 मिनट बाद भी हो सकता है, 1 घंटे बाद भी हो सकता है, 1 दिन के बाद भी हो सकता है। बेसिकली आफ्टर 1 सेकेंड भी आपका फ्यूचर है। तो फ्यूचर में कौन सा एक्शन होने जा रहा है और कौन व्यक्ति है जो उसको परफॉर्म करेगा, उस टाइम में आप फ्यूचर इंडेफिनिट का यूज करते हो कि कौन व्यक्ति क्या करेगा फ्यूचर में। क्लियर है इतना? ठीक है। अब हम बात करते हैं थोड़ा सा ये कि सेल का यूज कब करना है, विल का यूज कब करना है। जनरली वी आर जनरली टॉट वी गॉट टू यूज आई, वी गॉट टू यूज सेल विद आई और वी। हमें आई और वी के साथ हमें सेल का यूज करना है, अक्सर हमें पढ़ाया जाता है। अदर सब्जेक्ट जैसे आपका ही, सी, इट, दिस, दैट, या किसी व्यक्ति का या किसी चीज का नाम के साथ आपको विल का यूज करना है। आई एग्री, लेकिन ये जनरल टर्म में होता है। मार्क माई वर्ड्स, ये जो आप आई और वी के साथ यूज करते हो सेल, वो जनरल टर्म है। वहां पे कोई ना नेसेसिटी नहीं दिखाया जाता है, कोई कंपल्सन नहीं दिखाया जाता है, कोई डिटर्मिनेशन नहीं दिखाया जाता है, या तो आप कहिए कोई नेसेसिटी नहीं दिखाया जाता। बेसिकली ना कोई कन्फर्मनेस नहीं दिखाया जाता है कि वो व्यक्ति पक्का ऐसा करेगा। कुछ एग्जाम्पल देता हूँ। मैंने बोला कि कल मैं आपकी मदद करूंगा, कल मैं आपकी मदद करूंगा, तो रूल के हिसाब से अगर मैं बोलूँ, हमें पढ़ाया गया था आई और वी के साथ सेल लगाना है, तो मैं अगर सेंटेंस बनाऊं आई सेल हेल्प यू और कल करूंगा, देन यू कैन यूज टुमारो। जब ये सेंटेंस में बोलता हूं आई सेल हेल्प यू टुमारो, यहाँ पे ना कन्फर्मनेस नहीं है कि मैं आपकी पक्का मदद करूंगा, श्योरिटी नहीं है यहाँ पे। तो ये जनरल टर्म है जहाँ पे आपको जनरली टर्म रखना हो, कोई नेसेसिटी नहीं दिखाना हो, कंपल्सन नहीं दिखाना हो कि वो व्यक्ति पक्का ऐसा करेगा, तब आपको ये रूल को फॉलो करना है। आई और वी के साथ तब सेल आता है, अदरवाइज आप सेल को टच भी नहीं करेंगे। लेकिन मान लो अगर आपको कंपल्सन दिखाना है, आपने मेरी मदद करी है, मेरे पास टाइम आपने तो बहुत बार मदद करी है, तो नाउ इट इज माई रिस्पॉन्सिबिलिटी दैट आई कैन हेल्प यू, दैट आई विल हैव टू हेल्प यू, मुझे आपकी मदद करनी पड़ेगी ना भाई।
तो उस सिचुएशन में जहाँ पे पहले आईवी के साथ आप सेल का यूज़ करते थे, अब कहानी बदल जाएगी। जब आपको कंपल्सन दिखाना है फ्यूचर में, आपको नेसेसिटी दिखाना है, या तो आपको डिटर्मिनेशन दिखाना है। बेसिकली आप कोई चीज़ ना श्योरिटी में बताना चाह रहे हो कि ऐसा पक्का होगा, वो व्यक्ति ऐसा पक्का करेगा, वो आएगा तो आएगा, मैं मदद करूंगा तो करूंगा, यहाँ पे श्योरिटी झलक रही है। तब आप आई और वी के साथ विल का यूज़ करोगे। सुनिएगा प्लीज़ ध्यान से। जनरल टर्म में जनरल बातें बताने के लिए आप आई वी के साथ सेल का यूज़ करते हो। जनरल टर्म है, जैसे आई सेल हेल्प यू, ठीक है, जनरल टर्म है। हम आपके घर आ जाएंगे, श्योरिटी नहीं दे रहे हम आएंगे, बस कह रहे हैं कि आ जाएंगे, तो मैं क्या कह सकता हूँ, मैं लिख भी देता हूँ इसको, वी सेल कम, हम आ जाएंगे, वी सेल कम टू योर हाउस। तो ये सेंटेंस जो मैंने यूज़ करा, आई और वी के साथ मैंने सेल यूज़ करा, जो हमें जनरली पढ़ाया जाता है, इसमें कोई भी श्योरिटी नहीं है, परफेक्शन नहीं है इसमें कि मैं पक्का आऊँगा, हम पक्का आपके घर आएंगे या मैं पक्का आपकी मदद करूँगा, इसमें कोई श्योरिटी नहीं झलक रही है। लेकिन मान लो मुझे श्योरिटी दिखाना पड़े कि हाँ मैं आपकी पक्का मदद करूँगा, भाई यू हैव हेल्प मी मैनी टाइम्स, आपने तो बहुत बार मदद करा है, नाउ इट इज़ माई टर्न टू हेल्प यू, अब मेरी बारी है आपकी मदद करने के लिए। तो यहाँ पे मुझे नेसेसिटी दिखाना है, कंपल्सन दिखाना है, डिटर्मिनेशन दिखाना है, ऐसी जब बातें करना पड़ेगा। तो जहाँ पे पहले आई वी के साथ सेल आता था, अब आप आई और वी के साथ विल का यूज़ करोगे और बाकी सब्जेक्ट के साथ आप सेल का यूज़ करोगे। क्लियर है? जनरली हम आई वी के साथ सेल यूज़ कर रहे थे, वो जनरल टर्म था, लेकिन अब मुझे नेसेसिटी दिखाने के लिए, कंपल्सन दिखाने के लिए, डिटर्मिनेशन दिखाने के लिए आपको आई और वी के साथ विल का यूज़ करना है और बाकियों के साथ सेल का यूज़ करना है। तो अब मेरा सेंटेंस क्या बनेगा, अब मुझे कहना है कि मैं आपको पक्का पार्टी दूंगा, श्योर है ये, पक्का दूंगा क्योंकि आपने मेरे को कई बार पार्टी दी है, अब मैं आपको पक्का पार्टी दूंगा। तो जैसा कि अभी मैंने बताया, ये सारे सिचुएशन में, कंपल्सन में, नेसेसिटी में, डिटर्मिनेशन में आई और वी के साथ विल रखिएगा। तो अब मैं क्या बोलूँगा, आई मेरा सब्जेक्ट हो गया, अब मैं यहाँ पर विल ले लूँगा, आई विल, और वर्ब क्या है, पार्टी देना है। तो पार्टी देने को गिव अ पार्टी नहीं बोला जाता है, थ्रो अ पार्टी बोला जाता है। सो आई कैन से आई विल throw a party. So the difference basically that I want to show you here कि जब मैंने ऊपर वाले दो स्टेटमेंट बोले, इसमें श्योरिटी नहीं है, परफेक्शन नहीं है कि मैं पक्का मदद करूंगा, हम पक्का आपके घर आएंगे, ये एक जनरल टर्म है जो कि हमें जनरली पढ़ाया जाता है। लेकिन जब ऐसी कहानियां हैं, कंपल्सन की बात करनी हो, ऑब्लिगेशन की बात करनी हो, नेसेसिटी की बात करनी हो, डिटर्मिनेशन की बात करनी हो, तो आपको आई और वी के साथ विल रखना है। तो मेरा सेंटेंस है आई विल थ्रो अ पार्टी, मैं पार्टी दूंगा और मैं पक्का ही पार्टी दूंगा। लेट मी गिव यू सम ऑफ द अदर एग्जांपल्स, कुछ अलग एग्जांपल आपको देता हूँ। मैंने बोला हम आपके स्कूल में विजिट करेंगे, हम पक्का ही आपके स्कूल में विजिट करेंगे क्योंकि आपके प्रिंसिपल भी हमारे स्कूल में विजिट करते हैं। तो अब हमारे टर्न है कि हम आपके स्कूल में विजिट करें, और ये पक्का बातें हैं, ये स्टेटमेंट तय है कि करेंगे तो करेंगे। तो जहाँ पे मैं पहले वी के साथ सेल लगा रहा था, एक जनरल टर्म था, अब मुझे जनरल टर्म नहीं दिखाना है, मुझे अब यहाँ पे डेफिनेट का टर्म रखना है, बेसिकली कंपल्सन, नेसेसिटी, ऑब्लिगेशन दिखाना है। तो मैं क्या बोलूँगा, वी, और वी के साथ आप विल ले लीजिए, वी विल विजिट करेंगे, विजिट खुद में वर्ब है, सो वी विल विजिट योर स्कूल। सो आई होप आपको समझ आ रहा है कि जब आप जनरल टर्म का यूज़ करते हो तो आई और वी के साथ सेल का यूज़ करा जाता है, हाँ जी कोई इशू नहीं है। लेकिन व्हेन यू नीड टू टॉक अबाउट द कंपल्सन, द ऑब्लिगेशन, द नेसेसिटी और कुछ ऐसे टर्म, तब आपको आई और वी के साथ विल का यूज़ करना है और बाकी सब्जेक्ट के साथ सेल का यूज़ करना है। सो आई होप दैट कि अब आपको समझ आ गया है, और अगर ये टॉपिक समझ आ गया है सो लेट मी गिव यू एग्जाम्पल एट द एंड ऑफ दिस वीडियो, और उस सेंटेंस को आपको कॉमेंट सेक्शन में ड्रॉप करके जाना है। अमन कल मेरे पार्टी में आएगा, तो ये सेंटेंस आपको ड्रॉप करना है कमेंट सेक्शन में, एंड आई विल डेफिनेटली चेक आउट आंसर। आपका सेंटेंस है अमन कल पार्टी में ज़रूर आएगा, इसका आंसर आप प्लीज़ मुझे कमेंट में बताएं। वुड लव टू मार्क योर आंसर और चेक योर आंसर। टिल देन बाय, स्टे सेफ एंड यस, थैंक यू सो मच गाइस।